अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस की तारीफ़ें तो मैं करने से रहा। उसकी वजह यह है कि इतना कुछ हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और मैं बहुत अच्छी तरह से पंजाब पुलिस को जानता हूँ क्योंकि मैंने गुज़श्ता 10-11 साल में पंजाब पुलिस के कारनामे बल्कि उनकी बदनीयतों पर एक नहीं 10 नहीं 20 नहीं लातादाद प्रोग्राम्स मैंने किए हैं और मुझे इनसाइड आउट सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है मेरे पास कि पुलिस किस तरह से ऑपरेट करती है, थानेदार कैसे ऑपरेट करता है, तफ्तीशी कैसे ऑपरेट करता है, एक डीपीओ या एक सीपीओ कैसे ऑपरेट करता है, एक आरपीओ कैसे ऑपरेट करता है, माइंडसेट इनका क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लॉग में भी मैं कुछ उन्हीं तफसीलात में से कुछ तफसीलात पे पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मॉडल टाउन का वाक़या तो सबको याद है ना कि मॉडल टाउन में क्या हुआ था, किस तरह दिन दिहाड़े पंजाब पुलिस ने, उस वक्त वर्दी कुछ और होती थी, अब उनकी वो ऑलिव ग्रीन वर्दी है, जैतूनी वर्दी अब उनकी, पहले उस वक्त उनकी वर्दी और थी कि जब उन्होंने दिन दिहाड़े 17 जून को 14 अफराद को शहीद कर दिया। एक वाक़या नहीं है। फिर इसी तरह का और वाक़या, साहिवाल का वाक़या आपको याद है। गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म पर तो ये सब हुआ नहीं। या ये वो मॉडल टाउन वाला वाक़या तो था नहीं कि जहाँ पर दिन दिहाड़े और उससे भी पहले रात को फायरिंग होती रही, मार धाड़ होती रही और टेलीविज़न पे विजुअल्स, लाइव विजुअल्स चल रहे हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट आराम से चुप करके बैठी हुई है कि जिस तरह मसला ही कोई नहीं है और बाद में फिर कहती है हमें तो पता ही नहीं चला। तो जो साहिवाल वाला मामला था उसके अंदर बदनाम किया गया है पीटीआई को, लेकिन उसके असल कसूरवार पंजाब पुलिस थी कि जिसने मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया और उनके बच्चों के सामने उनको कत्ल किया और फिर सारा नज़ला बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पंजाब में थी उस वक्त उन पर गिरा। फिर इस तरह के और कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं। हम होता क्या है कि जब हम एक आम आदमी जाते हैं ना एक पुलिस स्टेशन में, तो जाते हुए उस पर एक खौफ सा तारी होता है। उसको ये नहीं लगता है कि वो जा रहा है अपना हक मांगने जा रहा है, इंसाफ मांगने जा रहा है। उसको ये नहीं लगता है कि वो वहाँ पर जाएगा तो उसके साथ इज़्ज़त से, एहतराम से पेश आया जाएगा। दरअसल ये इज़्ज़त और एहतराम तो पुलिस वालों को तो सजता ही नहीं है, जचता ही नहीं है, ये तो उनसे होता ही नहीं है। ना उनकी अपनी कोई इज़्ज़त है क्योंकि अपने थाने के इलाके से बाहर जाते हैं तो उनकी कोई नहीं सुनता, और ना ही अवाम की नज़रों में उनकी कोई इज़्ज़त है। वो ख़ुद की भी शायद इतनी इज़्ज़त ना करते हैं। वो सिर्फ़ एक चीज़ की इज़्ज़त ज़रूर करते हैं और वो है नोट, यानी कि पैसा, रुपया। जहाँ से आएगा उधर सलूट एक नहीं 10 सलूट करेंगे, उधर भाग भाग कर जाएंगे। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि जब पुलिस ने कहीं तफ्तीश पे भी जाना होता है तो जो मुद्दई होता है केस का, जिसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसी से कहा जाता है जी हमें तो इतना पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है, तो आप ही है कि इसमें कुछ आप डाल दें और हम इसके बदौलत चले जाएं और जाकर हम जिस भी इलाके से हमने किसी मुलजिम को पकड़ना है हम पकड़ कर ले आएँ। तो महकमा पुलिस को, पंजाब पुलिस को ख़ास तौर पे ठीक करने वाला अब तक कोई नहीं आया है। मुझे तो लगता है शायद पंजाब पुलिस को ठीक करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और अगर कोई कभी पैदा हो भी गया तो मुझे लगता है पंजाब पुलिस उसको खुद मार देगी। पंजाब पुलिस उनको पुलिस मुकाबले में मार देगी कि हमें ठीक करने आया है, हम तो जो करते हैं वो उसकी क्या ही बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अगर आप अवाम से पूछें तो लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कहते, वो आपके कारनामों पर कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। अब पंजाब पुलिस का एक और ऐसा ही कारनामा मेरी नज़रों से गुजरा। इसमें गुजरांवाला पुलिस एक दफ़ा फिर पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, तो उन्हीं को बदनाम किया जा रहा है। और उनको बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि लोग ये बातें करें, कहें कि जी एक दफ़ा फिर उन्हीं की हुकूमत है, कोई सुनता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, सब अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। इसी तरह से ये गुजरांवाला के हैं सीपीओ, उमर इनका नाम है, और उमर साहब के साथ इनके एक आरपीओ साहब भी होते हैं, यानी कि उनके भी बॉस हैं। ये आपस में दोनों मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं और पंजाब पुलिस को ठीक करने के बजाय ख़राब कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि इनके होते हैं ना बैचमेट्स, सीएसएस की एकेडमी में साथ में बैचमेट्स बन जाते हैं और उन बैचमेट्स को फिर ये समझते हैं कि जी सब कुछ ही ये माई बाप यही हैं, और जब अगर उनकी तरफ से कोई कॉल आ जाए तो उनको फेवर देते हैं, और वो भी धड़ल्ले से 2 नंबर कामों पे भी कहते हैं जी मुझे मेरिट पे बात नहीं करनी है, मुझे फेवर चाहिए। उनको फेवर देते हैं, कल को फिर उनसे फेवर लेते हैं, और इसी तरह आपस में इनका ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है कि एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करते हैं और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनकी किताबों में इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कहीं से सिफारिश आ जाए, कोई तगड़ी सिफारिश आ जाए तो वहीं पर पतलून गीली हो जाती है, कहीं से कोई तगड़ी सिफारिश आ जाए तो कपकपाना शुरू कर देते हैं, वहीं पर हाथ जोड़ के माफ़ी तरले भी करेंगे कि जी हमें माफ़ कर दो। लेकिन जहाँ पे कोई सिफारिश ना हो तो वहाँ पर फिर रोलते हैं, तंग करते हैं, ज़्यादती करते हैं, ना इंसाफ़ी होती है, जिसके नतीजे में कोई उनके लिए फिर उनके रास्ते में फूलों की पत्तियाँ निछावर नहीं करता, बल्कि उनको ज़ाहिरी बात है जब भी उनका इस्तकबाल किया जाएगा तो फूलों की पत्तियाँ निछावर ना करने के उलट क्या होगा,
गालम गलोच होगा, उसी से ही उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो एक ऐसा ही वाक़या कि जिसमें एक तगड़ा ब्यूरोक्रेट ने एक ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया। नाजायज़ कब्ज़ा करने के बाद जो दूसरी पार्टी है उन्होंने मुतलका पुलिस स्टेशन में इतला दी। मुतलका पुलिस स्टेशन का अमला वहाँ पर थानेदार पहुँचा, उन्होंने पहुँच के सारे मामले को देखा और फिर दरख्वास्त दी गई कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए। वो फिर SHO साहब, चूँकि दूसरी पार्टी जो थी वो ब्यूरोक्रेट हैं तो फिर ज़रा तगड़ा हाथ है, और तगड़ा हाथ है तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो अब जो दूसरी पार्टी है जो दरख्वास्त लेकर पहुंची हुई है, इन्हीं को इधर उधर घुमाते रहो। तो उनको लेके जी हमारे ASP साहब से मिलें, ASP साहब के बाद जी हमारे फलां साहब से मिलें, और इस तरह मामले को लटकाते गए और आखिर में जिनके साथ ये ज्यादती हुई थी, ये जुल्म हुआ था, उन्होंने जाकर अदालत से रुजू किया 22A के तहत। और उससे पहले जो SP हैं जो इस तरह के मामलात को निपटाते हैं, उनके पास भी जब देखा गया कि मामले का कुछ नहीं बना तो फिर एडिशनल सेशन जज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल FIR बनती है, आप FIR दर्ज करें। यानी कि जज साहब ने बगैर कोई प्रेशर लिए उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया कि जी आप FIR दर्ज करें, ये FIR बनती है। फिर भी मुतलका थाने ने क्या किया कि उस दिन FIR दर्ज नहीं की। क्यों नहीं की? ताकि वो दूसरी पार्टी को, जो तगड़ी पार्टी है, लंबे हाथ हैं उनके, क्योंकि हमारे मुल्क में जिसके लंबे हाथ होते हैं ना, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, वो सुन लें मेरी बात कि पाकिस्तान में अगर आकर आपने रहना है ना, और अगर आपने यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं होगी। पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी अपनी जगह, आपके हाथ लंबे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ लंबे नहीं हैं तो समझें आप आके यहाँ पर सिर्फ जलील और ख्वार और रुसवा ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये ऐसा माफिया है पंजाब पुलिस का, और ये ब्यूरोक्रेसी का ऐसा माफिया है कि ये हुकूमतों को भी चलने नहीं देता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सीधी सादी हुकूमत जो कानून की बात करती है, जो इंसाफ की बात करती है, जो कहती है कि हमारे खिलाफ खुद साजिश हुई है, उनके खिलाफ ये साजिशें, वो सिर्फ वही साजिश करने वाले नहीं हैं, ये नीचे भी ब्यूरोक्रेसी भी और पंजाब पुलिस भी साजिशों में शामिल है। ये भी साजिश कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ताज़ा तरीन वाक़े के मुताबिक उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, दूसरी पार्टी को मौका दिया कि वो जाएं और जाके अदालत से स्टे ले लें। हाई कोर्ट से जी उन्होंने स्टे ले लिया, उनका हक था, उनको मौका मिला, उनको स्पेस दी गई पुलिस की तरफ से, उन्होंने जाके स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद ये स्टे जो है वो खारिज हो गया, और ये लाहौर हाई कोर्ट से जब ये स्टे खारिज हुआ है, जो कि मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि जी ये हाई कोर्ट से, बल्कि एडिशनल सेशन जज के फैसले का तो मैंने आपको बता दिया, जो कि जस्टिस ऑफ पीस कहलाता है। और फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट से भी, लाहौर हाई कोर्ट से भी ये जब रिट पिटिशन जो थी वो लगी और उस पर उसको जब सुना गया, तो मोहम्मद वहीद खान साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये रिजेक्शन के बाद अब पुलिस पर यह फ़र्ज़ बनता है कि जब हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से भी हुक्म हो चुका है कि FIR दर्ज की जाए, तो उस पर भी वो साइल को लटका रहे हैं, टाल रहे हैं। कभी कहते हैं नई दरख्वास्त लिख दें, कभी फिर दरख्वास्त लिखवाते भी हैं, फिर कहते हैं कि हम टाइप भी आपको करके देते हैं, हम आपको फैसिलिटेट भी करते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब उनको लॉलीपॉप बेसिकली दी जा रही थी, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, और ये सारा टाइम बाय किया जा रहा था कि इनको यहाँ पर इंगेज रखा जाए और दूसरी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। और इसमें RPO भी शामिल है गुजरांवाला का, और CPO भी शामिल है गुजरांवाला का। और इन दोनों के शामिल होते हुए जो मुतलका थाने के SHO है, वो है तो हाफिज़, लेकिन वो कैसी नौकरी कर रहा है, कैसी मुलाजमत कर रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसी नौकरी मुलाजमत से घर बैठ जाना, बेरोज़गार होकर घर बैठ जाना, वो ज़्यादा बेहतर है, या ऐसी नौकरी से तो फ़कीरी बेहतर है। तो वो अपने अफसरान कहते हैं जी मैं FIR दरख्वास्त आपने दे दी है, FIR दर्ज करने के लिए अफसरान से पूछूंगा। यानी कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म आ गया, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म कोई माने नहीं रखता। वो कहते हैं जी अफसरान से मैं पूछूंगा, और अफसरान की तरफ से जब मुझे इशारा किया जाएगा, जब हुक्म होगा, तो मैं FIR दर्ज करूंगा। मतलब बदमाशी और गुंडागर्दी की आप इंतहा देखिए कि एक फैसला एडिशनल सेशन जज ने दिया, जस्टिस ऑफ पीस ने, उसके ऊपर लाहौर हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि जस्टिस ऑफ पीस का हुक्म बिल्कुल ठीक था, FIR बनती है। उसको भी लटका रहे हैं, कंटेम्प्ट का कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है, और अदालत को किसी खाते में नहीं लेके आ रहे। वो समझते हैं अदालत है ही कुछ नहीं, अदालत क्या है, हम है सब कुछ। तो ये जैतूनी वर्दी वाले अपने आप को सब कुछ समझ बैठे हैं, वो समझते हैं मुल्क के मालिक वही हैं, और अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी किए जा रहे हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं। इनको पता है ज़्यादा क्या होगा, उठा के खुड़े लाइन फेंक देंगे। खुड़े लाइन इनका वाकई में फेंकना बहुत ज़रूरी है। इनको खुड़े लाइन जब तक नहीं भेजा जाएगा, इनकी तबीयत साफ़ नहीं होगी। इनको जब तक जो है ना, वो जो अवाम के साथ ये लोग कर रहे होते हैं, इनको खुद जब तक जो है वो जलील व ख्वार और रुसवा नहीं होंगे, तो तब तक इनकी तबीयतें साफ़ नहीं होंगी। इनको दिन में तारे दिखाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके शायद इनकी तबीयत सेट होगी। तो ये सूरत हाल है पंजाब में, पंजाब पुलिस को लेकर। और यहाँ पर PTI बेबस है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा, यह माफिया है। PTI अगर इस माफिए से जान छुड़ाना चाहती है तो उसके लिए तरीक़ेकार एक यही है कि एक दफ़ा ठान लें कि इनको सीधा करके रहना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, और ये अवाम के लिए बहुत बड़ी फेवर होगा, आपकी तरफ से अवाम पर यह एहसान होगा,
अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये इसी तरह से चलता रहेगा मामला, अवाम पिसती रहेगी, निज़ाम इसी तरह से हमारा जो है वो लंगड़ाता हुआ चलता रहेगा, घसीट घसीट के आगे बढ़ता रहेगा, यही होता रहेगा। मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।